सारल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज बात हो रही है एक ऐसी मीटिंग की जो सुर्खियों में तो है, लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि मीटिंग में क्या हो रहा है। असली कहानी ये है कि ये मीटिंग हो ही क्यों रही है, वो भी पूरे 27 साल बाद। 27 साल, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब एक पूरी पीढ़ी निकल गई तब जाकर ये रियूनियन हुआ है। थोड़ा अजीब है ना? आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत के सारे इलेक्शन हेड्स को पूरे 27 साल बाद एक दूसरे की याद आ गई? मतलब ऐसा भी क्या फैमिली रियूनियन? चलिए जरा इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस बड़ी मीटिंग में आखिर हो क्या रहा था। ये कोई छोटी मोटी चाय पार्टी नहीं थी। 24 फरवरी को नई दिल्ली में एक नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ तो भारत की चुनावी दुनिया के सारे बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे। देखिए, इनवाइट लिस्ट पर कौन कौन था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दोनों इलेक्शन कमिश्नर, मतलब ईसीआई की टॉप लीडरशिप, और उनके साथ हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मतलब पूरी चुनावी मशीनरी एक छत के नीचे। पर सवाल ये है कि ये सब करते क्या है और इनमें फर्क क्या है। अब ये स्लाइड देखिए, मामला एकदम साफ हो जाता है। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो है नेशनल टीम। ये लोग पार्लियामेंट और विधानसभा के बड़े बड़े चुनाव करवाते हैं। और फिर है एससीसीज यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इन्हें आप लोकल लीग के कोच समझ सकते हैं, जो नगरपालिका और पंचायत के चुनाव संभालते हैं। मतलब काम एक ही है, चुनाव कराना, पर मैदान अलग अलग हैं। मीटिंग का जो ऑफिशियल एजेंडा था वो तो काफी सीधा साधा लगता है। टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, ईवीएम पे बात होगी, वोटर लिस्ट को सिंक किया जाएगा, एक नया ईसीनेट्स प्लेटफॉर्म भी दिखाएंगे। मतलब सब कुछ बहुत टेक्निकल और रूटीन। पर क्या वाकई कहानी इतनी सीधी है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये सब तो ठीक है, पर ये मीटिंग अभी क्यों? 27 साल के बाद ही क्यों? इसे समझने के लिए थोड़ा सा जूम आउट करके पॉलिटिकल बैकड्रॉप को देखना होगा। और यकीन मानिए, इसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट, किसी सस्पेंस फिल्म की तरह। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी सामने आ जाती है। 2025 में वोटर लिस्ट को लेकर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू होता है, जिस पर खूब विवाद हुआ, कोर्ट कचहरी तक हुई। फिर 24 फरवरी 2026 को ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और इसके ठीक बाद मार्च के बीच में 5 बड़े राज्यों में चुनाव की घोषणा होनी है। मतलब ये कॉन्फ्रेंस विवादों और चुनावों के बिल्कुल बीचों बीच रखी गई है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? और ये कोई छोटा मोटा प्रशासनिक मामला नहीं है। बात हो रही है कि कई राज्यों में लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जिससे लोगों के वोट देने के अधिकार पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो एक तरफ इतना बड़ा विवाद, दूसरी तरफ बड़े चुनाव। ऐसे में सरकार की तरफ से, या यूं कहें कि ईसीआई की तरफ से, इस मीटिंग का ऑफिशियल कारण क्या बताया जा रहा है? चलिए अब वो भी देख लेते हैं। तो ऑफिशियल वजह के तौर पे एक भारी भरकम शब्द उछाला जा रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि सेंटर और स्टेट की सरकारें मिलकर एक टीम की तरह काम करें, ताकि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। मतलब खींचतान नहीं, सहयोग। और ऑफिशियल बयान भी यही कहता है। कॉन्फ्रेंस का मकसद है चुनावी मैनेजमेंट में तालमेल को बढ़ाना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करना। आसान भाषा में कहें तो सबको एक पेज पर लाना, ताकि सब मिलकर अच्छे से काम कर सकें, खासकर तब जब माहौल पहले से ही इतना गर्म हो। ठीक है, तो ऑफिशियल वजह भी समझ आ गई और टाइमिंग भी। पर अब सबसे बड़ा सवाल, इसका मतलब क्या है एक आम इंसान के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए? इसके क्या मायने हैं? हमें पंक्तियों के बीच क्या पढ़ना चाहिए? तो देखिए, ये मीटिंग क्यों इतनी जरूरी है। पहली बात, विश्वास। ये चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाने की एक कोशिश है। दूसरी, संगति, यानी पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर एक जैसा सिस्टम हो। तीसरा, समन्वय। 27 साल से जो कम्युनिकेशन गैप था, उसे भरने की ये पहली सीढ़ी हो सकती है। और चौथा, सबसे जरूरी, टाइमिंग। ये सब कुछ बड़े चुनावों से ठीक पहले हो रहा है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। ये जो 27 साल बाद रियूनियन हुआ है, इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ये सच में सिस्टम को सुधारने की एक ईमानदार कोशिश है, या फिर बड़े इलेक्शन से पहले सब कुछ ठीक है ये दिखाने का एक सोचा समझा प्रदर्शन? तो असली कहानी क्या है, इस बारे में लोगों की क्या राय है, ये जानना दिलचस्प होगा। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
और अगर ऐसे ही मुद्दों पर गहरी पड़ताल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।